शीला, क्या कर रही हो? भरता कर रही हूँ। किसका? बैंगन का। आता तो है ना? आता होगा, अभी कर रही हो तो आता तो जरूर होगा। नहीं आता। कुछ नहीं आता मुझे। ये भी नहीं पता बैंगन के भरते के लिए क्या कैसे शुरुआत करनी है। उबालना है, पकाना है, छानना है, काटना है। भूनते भूनते बैंगन को। तुमको पता है? हाँ। करो। रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो। एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज? गुड न्यूज कहाँ है? गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज अभिषेक दे रहा है। गुड न्यूज। अरे पापा, अभिषेक तो गुड न्यूज दे रहा है। गुड न्यूज तो शीला को देनी चाहिए। सासू माँ, बस एक किस्म की गुड न्यूज नहीं होती, और भी गुड न्यूज होती है। बाकी गुड न्यूज का हमें कुछ नहीं करना है। मुझे तो बस उस गुड न्यूज का इंतजार है। अभिषेक तुम बताओ किस गुड न्यूज की बात कर रहे थे? शीला, तुम्हारा सपना है ना कि तुम्हें जॉब करना है। हाँ। तो अभी ये समझो कि तुम्हारा ये सपना पूरा होने वाला है। कैसे? एक्चुअली हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है जिसका अभी प्रमोशन हो गया है, तो उसकी जो जगह है वो खाली थी। तो मैंने तुम्हारा नाम मेरे बॉस को सजेस्ट किया, साथ ही तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है वो भी उनको पीडीएफ करके भेज दिया। और तुमको पता है, तुम्हारी जापान की डिग्री देख के उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी, और उन्होंने कहा ऐसा आदमी तो हमें चाहिए, ऐसी औरत तो हमें हमारे ऑफिस में चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि तुम कल से ही काम ज्वाइन कर सकती हो, और ये काम पता है इतना आसान है ना, तुम्हें घर बैठ के करना है, वर्क फ्रॉम होम। तुम्हें ऑफिस में जाने की झंझट भी नहीं है इसके लिए। ओह माय गॉड अभिषेक, थैंक यू सो मच। माँ, अच्छा है ना ये? क्या हुआ सासू माँ, आप खुश नहीं दिख रही? बहू का पहला फर्ज होता है घर के काम करना, बाहर के नहीं। घर की जिम्मेदारियां उठाना, बाहर के नहीं। और मुझे ऐसा लगता है हर बहू को यही करना चाहिए। सासू माँ, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि घर की बहू बस घर के काम करने तक सीमित रहे। वो और कुछ भी कर सकती है, उसके भी अपने सपने हैं, उसकी अपनी लाइफ है। और इनफैक्ट घर के काम करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तू पहले घर के काम तो कर। तेरे बीवी से घर के काम तो होते नहीं, ऑफिस संभालने जा रही है। सासू माँ, मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये जॉब करूंगी ना? तू जॉब नहीं करेगी माँ, शांत। मेरी नाक के आगे आज तक कुछ नहीं चला है, और इसके आगे भी कुछ नहीं चलेगा। मेरी नाक यानी कि अंतिम नाक, इसके आगे कोई हाँ नहीं कर सकता। माँ, शीला तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझा लूंगा। जॉब करना है मैडम को, और पता नहीं क्या क्या करेगी। माँ, अगर तू यहाँ पे अपनी बीवी की तरफदारी करने आया है तो इसी वक्त चले जा। तुझे अच्छे से पता है हमारे घर में मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है, इसलिए मेरे फैसले के आगे कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच ले। जॉब करने में क्या गलत है माँ? सही क्या है तू मुझे बता। उस लड़की से घर संभाला नहीं जाता, जॉब कैसे संभालेगी वो? माँ, वो बहुत होशियार है। होशियार? आलू की सब्जी के अलावा कुछ नहीं आता उसे, होशियार है। खाना बनाने के अलावा और भी काम होते हैं माँ। खाना बनाना नहीं आता इसका यह मतलब नहीं वो होशियार नहीं है। डिग्री देखिए उसकी कितनी अच्छी है। क्या फायदा उसका, घर में कुछ काम आता है वो? बाहर तो यही काम आता है माँ, बाहर उसकी डिग्री ही काम आएगी। और आके क्या फायदा? बहू है वो, घर की बहू। बहू का सबसे पहला फर्ज होता है घर को संभालना। आज तक वो घर को क्या तुझे भी नहीं संभाल पाई। जॉब करेगी जॉब। माँ, शीला की अपनी लाइफ है, उसके अपने सपने हैं, उनको पूरा करने दो ना उसको। हम ऐसे उसके सपनों के बीच में नहीं आ सकते। जरूरी नहीं हर सपना पूरा किया जाए, सपनों से पहले जिम्मेदारियां भी आती है। शादी हो गई है उसकी, इस घर की बहू है वो, सबसे पहली जिम्मेदारी है घर को संभालना। घर को भी संभाल लेगी वो। कब संभालेगी? अभी जॉब लग जाएगा उसको तो फिर बहाना ही मिल जाएगा घर ना संभालने का। वैसे भी उसको पसंद तो है नहीं घर के काम करना, अभी जॉब के बहाने जाएगी बाहर, करेगी जॉब। माँ, वर्क फ्रॉम होम, ये घर बैठे काम करने, उसको बाहर भी नहीं जाना है। घर पे तो करेगी ना ऑफिस के काम, दिन भर बैठी रहेगी, फिर बिल्कुल मेरे नहीं सुनेगी। भी अभी कहा सुनती है, पर जॉब लगने के बाद लड़कियों के पर निकल आते हैं, फड़ 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 करने लग जाते हैं। तुझे भी समझ नहीं आएगा,
कब उड़ जाएगी? माँ, शीला वैसी नहीं है। तू मुझे मत बता, वैसी नहीं है वो। शादी को कितने महीने हुए तुम्हारे? शादी को पता नहीं। यह भी पता नहीं शादी को कितने महीने हुए, और पति पत्नी है दोनों। माँ, मैं बस आपसे परमिशन चाहता हूँ, प्लीज शीला को जॉब करने की परमिशन दे दो। मैं परमिशन नहीं दूंगी उसको जॉब करने की। तू चाहे कुछ भी करे, मैं उसको जॉब करने की परमिशन नहीं दूंगी। शीला जॉब नहीं करेगी, वो इस घर की बहू है, बहू बन के रहे बस। जॉब करने के नखरे मेरे आगे नहीं चलेंगे। बाकी साथ की तरफ पिघलने नहीं वाली मैं। कौन से साल में जी रही हो माँ? 2024। तो आपकी सोच अभी भी ऐसी क्यों है माँ? बाहर देखिए कितनी सारी औरतें जो घर भी संभाल रही है और जॉब भी कर रही है। 2024 में जी रही हूँ, इसका यह मतलब नहीं बाहर के लोग जो करे वो मैं फॉलो करूंगी। मैंने पहले से ही सोच लिया था, मेरे घर की बहू कोई काम नहीं करेगी। उसका बस एक ही मकसद होना चाहिए, अपने घर को अच्छे से देखना, सबका पेट भरना, परिवार को आगे बढ़ाना। मुझे ये मंजूर नहीं। तू दोनों में से फिर चूज कर ले, है तो मैं या फिर तेरी बीवी। आता हूं मैं। अबे चल। Mommy! Oh no! What happened? क्यों नहीं है तू? इधर बैठ। बैठ इधर। शीला, क्या हो गया गो? हाँ, इतना जोर से क्यों रो रही है? कहीं फुसके को उनका कुछ नहीं हुआ है। समझ माँ, चुप चुप बोलिए। उनके सिर में थोड़ा दुख रहा है आजकल। किसका क्या भरोसा कब स्वर्ग सिधारे। हमारे घर में किसी को भी कुछ नहीं हुआ है, पर बोल भाई जल्दी, क्या हुआ है? शीला, बोल मेरा क्या हुआ है? क्यों रो रही है तुम ऐसा? जरूर फुसके ने कुछ किया होगा। आई नो वेरी वेल। लो, आ गए आप दामाद जी पे। अरे दामाद जी भगवान स्वरूप है, उनके ऊपर आरोप मत लगाइए आप। क्यों आप जब देखो तब दामाद जी की बुराई करती रहती हो? तो क्यों हमेशा उसकी वकील बनती है? सवाल पहले मैंने पूछा था, उसका जवाब दीजिए, बाद में भी देती हूँ आपको। जा। ऐसा जवाब दूंगी ना, सवाल जवाब दोनों भूल जाएगी तू। बोल शीला, उस फुसके ने कुछ किया है ना उल्टा सीधा तेरे साथ? नहीं, अभी जितने कुछ नहीं किया। वो मेरी सासू माँ, सुबह उन्होंने मुझे काम दिया था। अब समझी मैं, काम की वजह से मैडम रो रही है। सुबह काम दिया था ना इसकी सास ने इसको। आप मेरी पूरी बात सुन लोगे? बोल। मैं मेरा काम कर रही थी, तभी अभिजीत आया और फिर उसने कुछ कर दिया होगा। मम्मी, आप बात तो सुन लो। फिर अभिजीत ने गुड न्यूज दी। दामाद जी ने गुड न्यूज दी? ऐसे कैसे हो सकता है? दामाद जी कैसे दे सकते हैं गुड न्यूज? अरे, बस यही दिन देखना बाकी था। वैसी वाली गुड न्यूज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्या आप सब लोग, गुड न्यूज बस एक नहीं होती, बाकी भी गुड न्यूज होती है। जब देखो तब गुड न्यूज का नाम सुनते वही एक गुड न्यूज नहीं है दुनिया में, और भी गुड न्यूज होती है। वो दरअसल क्या है, उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। डाइवोर्स? डाइवोर्स नहीं मम्मी, वो तो मुझे चाहिए, पर उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया। जॉब? हाँ, उनकी कंपनी में ना रिसेंटली एक एम्प्लॉय है जिसकी प्रमोशन हो गई, तो उसकी प्लेस खाली थी। तो उन्होंने ना मेरा जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो अपने बॉस को दे दिया पीडीएफ करके, और उनके बॉस को मैं पसंद आ गई। भाई, बॉस को पसंद आ गई तुम? अगर शादी हो गई ना तेरी, उसको अकल नहीं ना लायक को, हलकट मेला, ऐसे कैसे पसंद आ गई? ये बॉस लोग ना बहुत ज्यादा आगे के होते हैं, मैंने देखे टीवी सीरियल्स में। जुगनू मुन्नी जोगन में भी अभी बॉस आने वाला है, उसका एक ट्रेलर आया था। भाभी पसंद आ गई, यानी कि वैसे पसंद नहीं आई। एज ए एम्प्लॉय उनको मैं अच्छी लगी और मैं डिजर्विंग लगी उस जॉब के लिए। तो फिर उन्होंने कहा अभिजीत को कि मैं कर सकती हूँ वहां पे जॉब, और पता है इतना अच्छा जॉब है, सब ऑनलाइन ही काम है, मुझे ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? रो मत, बोल बोल। जैसे ही ये बात अभिजीत के माँ को पता चली, मना कर दिया होगा। हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा बहू का काम होता है घर संभालना। ऐसी होती है सारी की सारी सास, एक नंबर की सेल्फिश और मैनर्सलेस। कभी भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचती, हर बार अपनी बहू को टॉर्चर। सभी नहीं होती,
कुछ कुछ होती है, सभी होती है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर जोर जबरदस्ती करनी पड़ी मुझे शादी, तो करते हैं डाइवोर्स। क्या, चलो डाइवोर्स करो। ससुर जी के बारे में सोचा है आपने? अभी तो 3 महीने पहले उनको एक अटैक आके गया है। ऐसी बात सुनते हैं ना तो वो झेल नहीं पाएंगे वो। हमें अभी के लिए डाइवोर्स की बात छोड़ देते हैं, पर कम से कम उन लोगों ने मुझे जॉब तो करने देना चाहिए कि नहीं? और ये क्या, ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर कर देना चाहिए। तुझे जापान भेज के वहाँ पे 6 साल हमने पैसे वेस्ट किए बस इसलिए कि तू घर संभाले। अरे हमारा भी सपने है, तू जॉब करे, पैसे कमाए। क्या फायदा है जिंदगी का? जिंदगी बर्बाद हो गई शादी के बाद। वो फुसका क्या बोला इसके ऊपर? उसकी कहाँ जबान चलती है माँ के आगे? कुछ नहीं बोला वो। शिलप, ये देखिए, सब कुछ देख लिया हमने ऊपर से नीचे तक, अब कोई देखने की इच्छा नहीं है हमें। बाहर तो बड़ा जेंटलमैन बन के फिरता है, मेंटल कहीं का। मेरे बेटी को जॉब करने से रोक रहा है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि शीला ये जॉब करे। मैंने खुद बोला है शीला को इस जॉब के बारे में। तो फिर बोलना अपनी मदर को। Congratulations शीला फॉर योर न्यू जॉब। अच्छा है ये, पहले ना करो बाद में कॉन्ग्रेचुलेशंस दो। सच ए डबल स्टैंडर्ड पीपल। हिंदी में बोलिए। आपको डबल डल की बोल रही ससुमा। तुझे कैसे पता मैंने इंग्लिश में ये बोला? हाँ, यही था क्या उसका अर्थ? भाई मुझे क्या पता, मैंने ऐसे ही बोल दिया और मुझे भी आने लगी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी। देखिए, आप शीला को जॉब करने से क्यों रोक रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कब मना किया शीला को? शीला ही हमको बोल रही थी कि आपने मना कर दिया उसको जॉब करने से। पागल हो गई क्या ये? मैं मजाक कर रही थी शीला। अरे मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी बहू इतनी होशियार है। जॉब करेगी, घर के काम तो आते नहीं, खैर सीख लेगी धीरे धीरे, पर जॉब करेगी। बहुत खुश हूँ मैं।